कोशिका के छोटे छोटे अंगक लाइसोसोम, लेकिन बड़े काम के लाइसोसोम। जी हाँ, ये लाइसोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में ही मिलते हैं और बड़े काम के होते हैं। इनके बाहर एक झिल्ली होती है, आप देख रहे हैं। ये एक कोशिका बनाई गई है, कोशिका के अंदर ये जगह जगह पड़े हैं, एक होते हैं या अनेक लाइसोसोम। और बाहर एक झिल्ली होती है, सिंगल झिल्ली, अकेली झिल्ली, और अंदर एंजाइम होते हैं। बस इसका यही छोटा सा स्ट्रक्चर है, बाहर झिल्ली और अंदर एंजाइम, बाहर झिल्ली अंदर एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं भाई? एक प्रकार के पाचक केमिकल्स होते हैं, आप कह सकते हो पाचक रसायन। अगर आप एंजाइम भूल जाओ तो आप लिख दो पाचक रसायन। तो इन लाइसोसोम का चित्र हम कैसे बनाएं? बड़ा आसान है। बाहर झिल्ली बनानी है, एक गोला बना के, और अंदर ऐसे बूंदे बूंदे से दिखा दो। ये जो पड़े हुए हैं ये क्या हैं? पाचनकारी रस हैं, रसायन हैं, केमिकल हैं, यानी कि एंजाइम हैं, जो कि मदद करते हैं पाचन में। क्या करते हैं? बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। एंजाइम विखंडन करते हैं, खंडन करते हैं, ठीक है। और अंदर ये भी लिख सकते हो द्रव्य, तो द्रव के अंदर एंजाइम पड़े हैं, बाहर एक झिल्ली है। एक ही झिल्ली, सिंगल झिल्ली होती है, लाइसोसोम बन गया। और अगर आप इनको छोटा करके देखो, ये बहुत सारे होते हैं, तो छोटे में ऐसे चित्र बना दोगे। और किस में बनाओगे? पादप कोशिका या जंतु में, या दोनों में? दोनों में। और ये रही मान लो कोशिका, ये इसका केंद्रक है जी। तो आप ये बनाओगे कैसे कोशिका के अंदर पड़े हुए? अरे बस गोले गोले बना देने हैं। लाइसोसोम के कार्य, पहला पॉइंट, भोजन को पचाना। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप खुद सोचिए, हमारे अंदर पेट है, यानी अमाशय है, ठीक है, जो भोजन को पचाएगा। लेकिन लाइसोसोम में क्या है? अमाशय है नहीं। तो उसकी जगह कौन मददगार है भाई? यही ये छोटे छोटे लाइसोसोम एक प्रकार का आमाशय बन के दिखा रहे हैं, और पाचन करते हैं, भोजन को तोड़ते हैं, छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जैसे हमारा आमाशय करता है, हमारी आंत करती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा जो पाचक तंत्र है हमारा पाचन, और उसी तरह ये सारी मदद करते हैं भाई, बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में करते हैं, अणुओं को भोजन के। और इसमें मदद कौन करते हैं? एंजाइम। यह एक कोशिकाएं जीव की काट है, उसको कटा हुआ दिखा रखा है, उसमें घुस रहा है भोजन। और ये कूटपाद वगैरह बने हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। कूटपाद की मदद से उसने भोजन को अंदर कर लिया। ये खाद्य धानी बना दी है, किसने? इस जीव ने, ठीक है जी। और ये जो खाद्य धानी है ये किससे जुड़ जाती है? ये देखो लाइसोसोम पड़े थे, कमाल के लाइसोसोम, छोटे छोटे लाइसोसोम, आमाशय की तरह, आंतों की तरह, छोटे आंत की तरह काम करेंगे, पाचन करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये दोनों यहाँ जुड़ गए हैं, खाद्य धानी और लाइसोसोम, और जुड़कर एक हो गए हैं। दोनों समझ लो फट गए और इकट्ठे हो गए, झिल्लियाँ दोनों की मिल गई और सिंगल बन गए जी। और उससे क्या हुआ? एंजाइम सारे इसमें आ गए, खाद्य धानी में आ गए, और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो उन्होंने बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में खंडन करना शुरू कर दिया। इसी को पाचन बोलते हैं। और उससे क्या होगा? ऊर्जा पैदा होगी। फाइनली ऊर्जा पैदा होती है, वो अलग थोड़ी कहानी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे क्या है? एंजाइमों द्वारा पाचन, मतलब तोड़ना, खाने का तोड़ना। और फाइनली जो अपशिष्ट है, कूड़ा है, जो इसके अंदर बेकार का इस रिक्तिका में डला हुआ होगा, बचेगा, वो सारा बाहर फेंक दिया जाएगा। इस तरह से पाचन करके दिखाती है लाइसोसोम। और क्या करता है लाइसोसोम? पॉइंट नंबर 2, कोशिका में बिखरे हुए बेकार के पदार्थ, टूटे हुए पदार्थ, अपशिष्ट, कूड़ा, जो भी कूड़ा करकट कोशिका में पड़ा होता है ना इधर उधर, कहाँ? जीव द्रव्य में है, कोशिका द्रव्य में। तो टूटे हुए कोशिकांग हो सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया टूट गए, गोल्जी टूट गई, तो उनको एंजाइमों द्वारा पचाकर साफ कर देती है, कोशिका को साफ रखती है, साफ सफाई रखती है कोशिका की। वो है ना अभियान मोदी जी का। थर्ड पॉइंट, कोशिका में घुस गए जीवाणु, प्रवेश कर गए जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया और वायरस आदि सूक्ष्म जीवों का खात्मा कौन करती है? लाइसोसोम। बहुत बढ़िया कर रही है भाई, उनको पचाकर खा जाती है। ये देखो, हानिकारक जीवाणु अंदर घुसे जा रहे हैं। अरे अरे, प्रवेश पकड़ गए, घुस गए, ये देखो घुस गए। लेकिन ये कौन पड़े थे? लाइसोसोम। ये इसके साथ जुड़ गए, एक तरह से सोल्जर बन गए।
दोनों की झिल्लियाँ जुड़ गईं और दोनों इकट्ठे हो गए। फाइनली एंजाइम के द्वारा, पाचक रस के द्वारा, बहुत सारे एंजाइमों के द्वारा, केमिकलों के द्वारा किसका पाचन हो गया? इन जीवाणुओं का खात्मा हो गया। ये आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग कहलाती हैं, क्योंकि ये मुसीबत में, जब भी कोशिका मुसीबत में हो, बुरे समय में कोशिका की सहायता करते हैं। वो कैसे भाई? मैंने इस कोशिका का बुरा वक्त दिखाया है, मतलब भूखी मरती हुई कोशिका दिखाई है। कोशिका भूखी मर रही है, उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा। बाय चांस आप फास्टिंग कर रहे हो, लंबे टाइम तक आप व्रत करे जा रहे हो, भाई बेचारी आपकी कोशिकाएं मरे जा रही हैं, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में कोई रुकावट आ जाए, मतलब जो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन और क्रियाएं होनी थी उनमें कोई रुकावट आ जाती है किसी कारण से, खाना ना मिलने से, तब ये सब होता है। क्या होता है भाई? हाँ देखिए, ये केंद्रक है, ये झिल्ली बनाई है हमने, मान लो ये एक कोशिका बनाई है, और यहाँ क्या पड़े हैं? यस, लाइसोसोम। एक या अनेक? अनेक। तो लाइसोसोम ने क्या किया? ऐसे में मदद की कोशिका की आड़े वक्त में। कैसे भाई? ये देखिए तीर का निशान, यहाँ पड़े थे कुछ बाई चांस माइटोकॉन्ड्रिया। वो तो होंगे, बहुत सारे होते हैं। किसमें? पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में। लाइसोसोम में भी दोनों में होती है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। तो यहाँ पे किसको कौन खा गया? लाइसोसोम चिपक गए अपने ही माइटोकॉन्ड्रिया से, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया से, और उनको खा डाला। अपने ही माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़कर उनका पाचन कर डाला। अच्छा काम किया, बुरा? अरे फाइनली अच्छा काम किया लाइसोसोम ने। क्यों? क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया टूटेंगे, उनसे ऊर्जा पैदा होगी। किसको मिलेगी फाइनली? अरे कोशिका को ही तो मिलेगी ऊर्जा, जिस बेचारी को मिल नहीं पा रही है काफ़ी टाइम से। इस प्रकार से क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही तोड़ेगा? ये कईयों को तोड़ सकता है। अरे गोल्जी को तोड़ देगा, और भी बहुत सारे होते हैं, उनको तोड़ देगा। राइबोसोम को तोड़ देगा, ईआर को तोड़ देगा, यानी जालिका को तोड़ देगा। किसी को भी तोड़ सकता है, इसलिए इसको आत्मघाती थाली कहते हैं। ये उनको छोटे टुकड़ों में कर देता है, क्योंकि इसके अंदर पाचक रस होते हैं, यानी एंजाइम होते हैं, उनसे उसका पाचन करता है अपने ही अंगकों का, कोशिका के अंगकों का। इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग।